अक्टूबर का महीना खत्म होने को है और 1 नवंबर से देश में बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहा है। जी हां, वित्त मंत्रालय ने एक जानकारी दी है कि अब बैंक खाता धारक अपने खातों में 4 नॉमिनी तक नामित कर सकेंगे। ये बदलाव बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने और क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे होगा 4 नॉमिनी का चुनाव। दरअसल वित्त मंत्रालय के अनुसार अब खाता धारक अपनी पसंद के अनुसार एक साथ 4 नॉमिनी चुन सकेंगे। नॉमिनी को चुनने के 2 विकल्प होंगे, एक साथ सभी को बराबर हिस्सा देने का या क्रमिक विकल्प अपनाने का। जी हां, क्रमिक नॉमिनी का मतलब है कि पहले नॉमिनी के निधन के बाद दूसरा नॉमिनी, फिर तीसरा और चौथा नॉमिनी क्लेम कर सकेगा। इस व्यवस्था को खाता धारक अपने नॉमिनी के हिस्से को अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित कर पाएंगे। वही नॉमिनी जोड़ने के इस नए नियम के तहत बैंक खातों में पारदर्शिता बढ़ेगी और मृतक खाता धारक के पैसे का क्लेम प्रक्रिया सरल होगी। इससे बैंकिंग क्लेम विवादों में कमी आएगी और खाता धारक के परिवार या अभिभावकों के लिए लाभ सुनिश्चित होगा। वही आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार ये बदलाव बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 के तहत किया गया है। इसे 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था। ये संशोधन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 सहित कई वित्तीय कानूनों में संशोधन करता है। कुल मिलाकर इस अधिनियम में 19 महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं जो बैंकिंग क्षेत्र की पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करेंगे। वहीं सेफ डिपॉजिट लॉकर या बैंक लॉकर में रखी संपत्ति के लिए खाता धारक सिर्फ क्रमिक नॉमिनी प्रणाली का विकल्प चुन सकते हैं। इन मामलों में 4 नॉमिनी चुनने की पूरी स्वतंत्रता होगी और खाता धारक ये तय कर सकता है कि उनके हिस्से कितने प्रतिशत होंगे। कुल हिस्सेदारी हमेशा 100% रहेगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय बैंकिंग कंपनी नियम 2025 जल्द ही अधिसूचित करेगा। वही नॉमिनी नियम के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में 1 नवंबर से कई अन्य बदलाव भी लागू होंगे। पब्लिक सेक्टर बैंकों को नए अधिकार दिए जा रहे हैं जिनमें वो अपने अप्रत्यक्ष दावेदार रहित शेयर, ब्याज और बॉन्ड रिडेम्पशन अमाउंट को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे लंबित या दावेदार रहित राशि का उपयोग सुरक्षित और नियमानुसार किया जा सकेगा। इसके अलावा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 1968 के बाद पहली बार इस लिमिट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब बैंक और वित्तीय संस्थान बड़ी रकम के निवेश और दावों पर ज्यादा अधिकार और सुरक्षा के साथ निर्णय ले सकेंगे। वहीं कोऑपरेटिव बैंक में भी बड़े बदलाव होंगे। डायरेक्टर्स का कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। इससे बैंकों के संचालन में स्थिरता और लॉन्ग टर्म योजना बनाने में मदद मिलेगी। इस तरह 1 नवंबर से बैंकिंग सेक्टर में नॉमिनी नियमों, दावेदार रहित संपत्ति के प्रबंधन और कोऑपरेटिव बैंक सुधारों सहित कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। इन सुधारों का उद्देश्य बैंकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और आसान बनाना है, जिससे खाता धारकों और निवेशकों दोनों को लाभ मिलेगा। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।